मदर टेरेसा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इसमें बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। आप घर पर रहकर पढ़ें। ऑनलाइन शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा माध्यम है। हमने पढ़ा विज्ञान में पहला पाठ, आज लास्ट है, खत्म हो रहा है पाठ, भोजन। भोजन में हमने पढ़ा संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं। विटामिन के बाद में हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, फिर खनिज लवण के बारे में पढ़ा। उसके बाद में जल, कैसा जल हमें पीना चाहिए, यानी शुद्ध जल कैसा होना चाहिए। उसके बाद में दूषित जल, दूषित जल के बाद में हमने पढ़ा मोटापा क्यों होता है, मोटापे से व्यक्ति को क्या क्या नुकसान होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, ये बात पढ़ी। उसके बाद में आज हम पढ़ते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में एक सर्वे के अनुसार 30 से 40%, 30 से 40% खाद्य पदार्थ में मिलावट होती है। अलग अलग खाद्य पदार्थ में अलग अलग मिलावट होती है, जैसा कि दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, जो कपड़े धोने वाला पाउडर, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल मिलाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसी प्रकार मसालों में, मिर्ची में ईंट का चूरा मिलाया जाता है, सौंफ में हरा कलर चढ़ाया जाता है, हल्दी पर पीली मिट्टी चढ़ाई जाती है, फलों और सब्जियों में चटक बनाए रखने के लिए उसमें रासायनिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, देसी घी में वनस्पति तेल मिलाया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती है। लेकिन हमारी सरकार यदि ठोस कदम उठाए तो ये मिलावटी सामान मार्केट में मिलना बंद हो सकता है। यदि सरकार इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाएगी तो मिलावट की सामान बढ़ने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। मिलावटी सामान व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालती है। इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ किस किस मात्रा में मिलाए जाते हैं, ये हमारी सरकार को पता नहीं है। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला पेय पदार्थों की मात्रा सरकार को बिल्कुल भी पता नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है या डाला जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसका दांतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाने वाला रसायन एथिल ग्लाइकोल, इसी प्रकार जो फास्फोरिक अम्ल है, जो देखो आपका कोल्ड ड्रिंक्स है जो आप ठंडा पीते हो, उसमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, उसको क्या होता है, वो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसके अलावा फास्फोरिक अम्ल है ना, उसमें यदि लोहे का एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो लोहे के टुकड़े को गलाने की शक्ति उसमें होती है फास्फोरिक अम्ल में। उसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाने वाला रसायन एथिल ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। कोल्ड ड्रिंक्स में एथिल ग्लाइकोल कोल्ड ड्रिंक्स में एथिल ग्लाइकोल रसायन मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में एथिल ग्लाइकोल रसायन मिलाया जाता है, जो पानी को 0 डिग्री, वैसे 0 डिग्री तक पानी जम जाता है, लेकिन एथिलीन ग्लाइकोल जो रसायन मिलाया जाता है वो 0 डिग्री तक भी पानी को जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कई अम्ल मिलाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में कई प्रकार के अम्ल मिलाए जाते हैं, जिससे कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। वो अति अम्लता कोल्ड ड्रिंक्स को प्रदान करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, दिमाग में सनसनी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एसिडिटी बन जाती है और हड्डियों के विकास में बाधक होता है। कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक से पेट में जलन होती है,
खट्टी डकारें आती है, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एसिडिटी, हड्डियां के विकास में बाधक होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 पीएसएस शीशा डाला जाता है, 0.4 पीपीएस शीशा डाला जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 पीपीएस शीशा डाला जाता है, जो स्नायु और मस्तिष्क और गुर्दा, लीवर एवं मांसपेशियों के लिए घातक है। स्नायु जो सांस लेने वाला तंत्र, मस्तिष्क और गुर्दा और लीवर के लिए घातक है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 पीपीएस शीशा 0.4 पीपीएस शीशा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर एवं मांसपेशियों के लिए घातक है। दोबारा फिर पढ़ा देता हूं। भोजन में हमने संतुलित भोजन पढ़ा, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। जिस भोजन में भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, उसे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। प्रोटीन, किसी एक या एक से अधिक विटामिन की कमी से शरीर में होने वाला रोग विटामिन कुपोषण कहलाता है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। उसके बाद में प्रोटीन की कमी से, यदि एक ही प्रोटीन की कमी लगातार शरीर में है, प्रोटीन की कमी शरीर में है, तो उससे क्या होता है? प्रोटीन कुपोषण। उससे प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी है, तो उससे होता है मैरेस्मस रोग। केवल प्रोटीन की कमी है तो वो होता है क्वासिओर्को रोग। क्वासिओर्को रोग किसमें होता है? बच्चों के अंदर। मैरेस्मस रोग किसमें होता है? बच्चों के अंदर। इसी प्रकार आपके शरीर में कई प्रकार के खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, लोहा तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस और उसके बाद में आता है आयोडीन। कैल्शियम और पोटेशियम का सिमिलर काम है शरीर को संतुलित बनाए रखना, तंत्रिका आवेश का प्रवाह करना, और फास्फोरस और कैल्शियम हड्डियां और दांतों को मजबूत करने का काम। उसके बाद में आपका आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपको घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। उसके बाद में हमने लिया था शुद्ध जल। शुद्ध कैसा जल हमें पीना चाहिए? ऐसा जल जिसमें आंखों से दिखने वाला कूड़ा, कोई किसी प्रकार का कचरा या किसी प्रकार का कोई जीव पानी में नहीं हो। दूसरा, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। तीसरा, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि दूषित जल किसे कहते हैं? ऐसा जल जिसमें अवांछित पदार्थ मिल जाए, ऐसे जल को हम दूषित जल कहते हैं। दूषित जल पीने से क्या क्या नुकसान है? हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस रोग, ये सारा किससे होता है? दूषित जल के पीने से होता है। दूषित जल पीने से आपको नारू नामक रोग होता है। नारू नामक रोग जो एक कृमि है, उसका 2000 में एकदम खत्म हो गया था। नारू रोग से क्या होता है? शरीर के एक भाग में एक आपका फोड़ा निकलता है, उससे लंबा लंबा लार्वा निकलता है। नारू की जो मादा है वो अंडे देती है, वो पेट के अंदर अपने चले जाते हैं और पेट में वो बड़े होकर फिर किसी एक जगह से निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए 30 से 40% जो मार्केट में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं वो मिलावटी होते हैं। उसमें मसालों में मिलावट होती है, मिर्ची के अंदर ईंट का चूरा मिलाया जाता है, सौंफ में हरा कलर किया जाता है, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई जाती है। फल सब्जियों को चटक यानी चमक बनाए रखने के लिए उसके ऊपर रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। काली मिर्च में पपीते के बीज और देसी घी में वनस्पति तेल मिलाया जाता है। मिलावट एक आम समस्या है जो व्यक्ति के शरीर को नुकसान
पहुंचाती है। यदि हमारी सरकार इसके ऊपर ठोस कदम उठाए और एक अच्छा अधिनियम बनाए और उसके ऊपर सख्ती से पालना करे तो मिलावट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला कई पदार्थ की मात्रा सरकार को भी पता नहीं है कौन सा कितना पदार्थ मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। फास्फोरिक अम्ल में यदि लोहे का एक कण डाल दिया जाए तो उसको गलाने की शक्ति रखता है। वो फास्फोरिक अम्ल आपके कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाने वाला रसायन, कोल्ड ड्रिंक्स में एक रसायन पाया जाता है, उसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। वो क्या करता है, पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता। इसको क्या कहते हैं, मीठा जहर कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करने के लिए कई प्रकार के रासायनिक अम्ल मिलाए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक से पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में बाधक होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर एवं मांसपेशियों के लिए घातक है। दूध में यूरिया मिलाया जाता है, डिटर्जेंट सोडा मिलाया जाता है, पोस्टर कलर मिलाया जाता है, रिफाइंड तेल मिलाया जाता है। तो आप पाठ खत्म हो गए। पाठ के पीछे की जो क्वेश्चन आंसर है उसमें कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, आप फ़ोन करें, फ़ोन करके बताएं या व्हाट्सएप पर बताएं। हम उस प्रश्न को बोर्ड पर हल करके आपको समझाएंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आया है, हमारी बात पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी जरूर बजाएं। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट का हो गया?